नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के ई वेल्थ यूलिप प्लान की। जी हां, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आप पा सकते हैं 40 से 50% तक के रिटर्न। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। कौन कौन इस प्लान के अंदर एनरोल हो सकता है, क्या एंट्री एज है, क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या आपको फंड्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एसबीआई लाइफ का ई वेल्थ प्लान। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एसबीआई लाइफ के ई वेल्थ इंश्योरेंस प्लान की, जो कि यूनिट लिंक प्लान है। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की फीचर को। इस प्लान के अंदर आपको ट्विन बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब दो बेनिफिट एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवर का है, साथ में मार्केट लिंक का रिटर्न, मतलब हाई रिटर्न मिल जाता है। इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, इसमें हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन करती है। तीसरा, इसके अंदर दो ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का ग्रोथ या बैलेंस, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, और उसी हिसाब से इक्विटी और डेब्ट और जो मनी मार्केट है जो है उस हिसाब से आप और का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं पे प्रीमियम जो स्टार्ट होता है मिनिमम 2000 रुपए मंथली से स्टार्ट होता है, और एलोकेशन चार्जेस की बात करें प्रीमियम की, तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। वहीं पे 3 सिंपल स्टेप के अंदर इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करते हैं हम इसको दिखाएंगे आपको। बाकी लिक्विडिटी का ऑप्शन, मतलब पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल है छठे साल से। वहीं पे अगर बात करें एटीसी मतलब इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो आपको वो भी मिल जाता है इस प्लान के अंदर। बेसिक डिटेल की बात करिए तो बेसिक डिटेल में इस प्लान का नाम है एसबीआई लाइफ का ई वेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। वहीं पे प्लान टाइप है एक ऑनलाइन यूनिट लिंक प्लान है। एज एंट्री जो है रखी गई है मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 50 साल। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 30 साल है। वहीं पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें 10 साल जो है, अगर आपने जो भी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी टर्म से रखा है, अगर 15 साल तो 15 साल पे करना है, अगर 30 साल तो 30 साल, मतलब रेगुलर प्रीमियम प्लान है ये। वहीं पे प्रीमियम पेमेंट मोड जो है रेगुलर है इसके अंदर। वहीं पे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है ईयरली और मंथली है, क्वार्टरली हाफ ईयरली इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। मिनिमम जो प्रीमियम रहेगा ईयरली के अंदर 24,000 है और मंथली के अंदर 2,000 रुपए रखा गया है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड जो रखा गया है, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे ईयरली उसका 10 टाइम्स, मतलब अगर मिनिमम की बात करें 24,000 रुपए सालाना, तो उसमें आपको 2,40,000 रुपए का इंश्योरेंस होगा। मैच्योरिटी एज जो है 60 साल रखी गई है। वहीं पे बात करें टॉपअप की, तो टॉपअप इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। वहीं पे ऑप्शंस की बात करें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपको पता है ग्रोथ प्लान और बैलेंस फंड। बट वहीं पे अगर फंड की बात करें तो फंड के चारों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है आपको कौन से फंड में पैसा डालना है। सबसे पहला है इक्विटी फंड, जिसमें आपका इक्विटी में मिनिमम 80% रहता है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अंदर जिसमें रिस्क प्रोफाइल हाई रहेगा, आपके सामने चार्ट आ गया है। इसी तरीके से बॉन्ड फंड के अंदर आपके पास जो रहेगा बॉन्ड, जो सेकंड है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर डेप्ट रहेगा मिनिमम 60%, मैक्सिमम 100%। मनी मार्केट जो है मिनिमम तो कुछ है नहीं, पर मैक्सिमम 40% रखा गया है। इसके अंदर जो रिस्क रहेगा लो टू मीडियम रहेगा। मनी मार्केट फंड जो है उसके अंदर जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है वो 20% मैक्सिमम रहता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है 80% मिनिमम और मैक्सिमम 100%। तो इसमें जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो रहेगी। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड वो कौन से फंड होंगे, जिस जो पॉलिसी की बंद हो गई है उसके जो पैसे फंड पड़े हुए हैं, उसको पैसा कहाँ लगाया जाएगा, उसको इस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी 60 to 100% रहेगा, और मनी मार्केट फंड 40% मैक्सिमम रखा जाएगा। तो ग्रोथ अब आता है कि चारों प्लान के अंदर जो से भी आपको फंड सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्रोथ प्लान के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ग्रोथ प्लान के अंदर जो बेनिफिट मिलता है, आपका जो पैसा होता है वो मेजोरिटी इक्विटी में लगाया जाता है स्टार्ट इनिशियल स्टेज में, इनिशियल ईयर्स के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे उसको कम कराया जाता है, उसको बॉन्ड फंड की तरफ बढ़ाया जाता है, जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। जैसे अगर ये 18 साल बाद पॉलिसी मैच्योर होनी है, तो 18 साल पे अगर बात करें तो मिनिमम 60% इक्विटी में डाला जा रहा है और मैक्सिमम 80%, वहीं बॉन्ड फंड में 40%। अब जिस हिसाब से कम होता जाएगा, मेच्योरिटी की तरफ जाते जाएंगे, उस हिसाब से आपका इक्विटी के ऊपर जो शेयर है वो कम होता जाएगा, बॉन्ड की तरफ शेयर बढ़ता जाएगा। देखिए अगर 10 साल बाद देखें तो 40% से लेकर 60% इक्विटी में है, 20% लेकर 60% बॉन्ड में है। वहीं पे अगर बात करें 4 साल जब रह जाएंगे मेच्योरिटी को, तो 10% से लेकर 30%, यही 50% से लेकर 90% बॉन्ड फंड में। इस तरीके से ग्रोथ प्लान को दिया जाता है ताकि आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। वहीं पर अगर हम बैलेंस फंड की बात करें, तो बैलेंस फंड के अंदर जब आपका पैसा रहता है इक्विटी की तरफ ज्यादा ना देकर, मतलब रखा तो जाता है पर ज्यादा नहीं रखा जाता है, बट बॉन्ड फंड के अंदर थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से देख लीजिए 55% से लेकर 75% रखा गया है, या 5% से लेकर 45% फर्स्ट ईयर में रख दिया गया है। तो इस तरीके से चार्ट को आप देख कर देख सकते हैं। अब आते हैं डेथ बेनिफिट के, तो डेथ बेनिफिट दोनों ही फंड्स के अंदर आप चाहे सम एश्योर्ड आपका होगा, या जो टोटल फंड वैल्यू रहेगी, या एक्सपोज 5% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, इन तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जो भी पार्शियल विड्रॉल कर रखा है आपने। अब बाकी मैच्योरिटी जो बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको जो भी आपका फंड वैल्यू होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। पार्शियल विड्रॉल जो है, अगर पॉलिसी जो है माइनर के नाम पे ली गई, तो 18 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप पॉलिसी को के अंदर से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और हाँ, इस पॉलिसी के अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 साल का रखा गया है, छठे साल से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल जो है
जो कंप्लीट होने मतलब एक फ्री पार्सल विड्रॉल जिसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो 1 साल में एक बार आप कर सकते हैं आफ्टर लॉकिंग पीरियड। वहीं पे फर्दर जो पार्सल विड्रॉल के चार्जेस जो है 100 रुपए पर पार्सल विड्रॉल है। 2 विड्रॉल पर लिमिट है 1 साल के अंदर। वहीं पे अगर बात करें मिनिमम जो विड्रॉल का अमाउंट रहेगा वो 5000 रुपए का रहेगा और मैक्सिमम जो है 15% ऑफ फंड वैल्यू, जो आपकी फंड वैल्यू इकट्ठा हो रखी है। अगर पॉलिसी टर्म 10 साल है तो 5 पार्सल विड्रॉल की लिमिट है पूरी पॉलिसी टर्म के अंदर और 10 पार्सल विड्रॉल की लिमिट है अगर 10 साल से ऊपर की पॉलिसी टर्म है। वहीं पे अगर फंड वैल्यू आपकी 50% से लेस होती है तो उस केस के अंदर आपको पार्सल विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। अदर फीचर की बात करें, ग्रेस पीरियड इसमें सबसे मेन आता है। जब प्रीमियम पेमेंट मोड है, अगर आप मंथली या ईयरली रखते हैं तो 15 मंथली के अंदर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको और ईयरली के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी के अंदर 3 साल का है, मतलब किसी कारणों से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो 3 साल के अंदर इस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं आप। अदर फीचर के अंदर फ्री लुक पीरियड है जो कि 30 दिन का है इसके अंदर और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कोई भी नहीं लगते हैं इसके अंदर। हाँ, अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। सरेंडर कराते समय आपका जो भी फंड वैल्यू होगा उसमें से चार्जेस जो भी लगेंगे वो माइनस करके आपको पैसे दे दिए जाएंगे। फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो इक्विटी के अंदर 1.35% पर एनम है, बॉन्ड फंड के अंदर 1% पर एनम है, मनी मार्केट फंड के अंदर 25 पैसा पर एनम है और डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के अंदर 0.50% पर एनम रखा जाएगा। वहीं पे पॉलिसी डिसकंटिन्यूड चार्जेस जो है उसके अंदर आपका जो ईयर ऑफ कंटिन्यूस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर करते हैं तो आपको जो चार्जेस लगेंगे 50,000 से सालाना प्रीमियम कम है तो उस केस के अंदर फंड जो अगर 1 साल बाद ही बंद करते हैं तो 20% लगता है एनुअलाइज प्रीमियम का या मैक्सिमम 3000 रुपए। अगर 2 साल के बाद बंद करते हैं तो 2000 रुपए मैक्सिमम या 15% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। 3 साल के अंदर करते हैं तो 10% या मैक्सिमम 1500 रुपए। 4 साल तो 5% या मैक्सिमम 1000 रुपए और 5 साल के बाद तो कोई भी डिसकंटिन्यूड चार्जेस नहीं लगते। इसी तरीके से 50,000 एंड अबव पे भी चार्ट आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे आके हमारे जो है डिटेल तो खत्म हो गई। अब चलते हैं अपनी एसबीआई की वेबसाइट के ऊपर, वहां समझते हैं इस प्लान को कैसे बाय कर सकते हैं। अभी आ चुके हैं हम एसबीआई लाइफ की वेबसाइट के ऊपर। सबसे ऊपर ही खोल रखा हमने एसबीआई लाइफ का ई वेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम को। यहाँ पे हमने टिक करा, कैलकुलेट प्रीमियम के चार्ट पे चले गए। तो ये पूछ रहे हैं आपका इनकम कितनी है आपकी, मतलब कितनी इनकम है। तो मैं डालता हूँ 5 से 10 लाख रुपए। डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो हम ले लेते हैं 0101 सन 2000 ले लेते हैं, जिससे कि उम्र आती है हमारी 24 साल। पॉलिसी टर्म अपने ले रहे हैं, फादर डिटेल मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद आप एनआरआई तो नहीं है, नो, दिल्ली स्टेट, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कंडीशन को। अब करते हैं कैलकुलेट प्रीमियम। अब ये कैलकुलेट कर रहा है प्रीमियम। टिल द टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल बटन को दबा के जब तक इस सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके सामने खुल चुका है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे क्या है, आपका ग्रोथ फंड यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है, प्लान का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको बैलेंस फंड पे भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए 24,000 रुपए की जगह मैं करता हूँ 50,000 रुपए सालाना मेरे को पे करना है। तो 50,000 रुपए सालाना पे करने पर पॉलिसी टर्म मैंने लिया 28 साल। तो 50,000 रुपए ईयरली पे कर रहा हूँ तो मेरे को टोटल लाइफ कवर कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपए। पॉलिसी टर्म 10 साल है, 5 लाख रुपए कवर मिल गया। अब इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो कितना रिटर्न मिलने वाला है, 7,13,000 रुपए। अगर 8% के हिसाब से 5,71,000 4% के हिसाब से, ये आईआरडी के हिसाब से है। बट अगर आप ग्रोथ फंड में जाते हैं तो आपको रिटर्न इससे काफी अच्छा खासा मिल सकता है। बट एसबीआई की लाइफ पे आपको जो मेंशन करके मिल रहा है ये मिल रहा है। बैलेंस फंड के अंदर भी 8% और 4% ही दिखेगा आपको। तो 8% के हिसाब से जो कैलकुलेट करके आ रहा है आपके पास वो आएगा तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास ही आएगा 8% पे, और 4% के हिसाब से भी वही आएगा 5,76,000 रुपए। वही सेम मोटा मोटा सेम आएगा। तो यहाँ पे जाके आप इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद अपनी कंप्लीट डिटेल डालेंगे और पेमेंट करके इसको प्लान को ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर अपने एग्जांपल भी समझ लिया। तो यह है एसबीआई लाइफ का ई वेल्थ। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर मैं समझा एसबीआई लाइफ के ई वेल्थ प्लान को। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो फीडबैक को जरूर मेंशन करिएगा जिससे कि हम उसके ऊपर काम कर सकें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि उनको भी इस प्लान की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।